हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूब पर। और आज आपका भाई लेके आ गया है ग्रुप डी के लिए, यानी कि 1 नंबर पक्का होगा निश्चित ही। 101% 1 नंबर पक्का होगा। ये होगी केमिस्ट्री की वीडियो। और किस टॉपिक पर होगी आप यहाँ सामने दिख रहे होंगे, यानी कि अणु भार यानी मॉलिक्यूलर मास के ऊपर होगी। तो पेपर में निश्चित ही पूछा जाएगा, आपको या तो फॉर्मूला दे दिया जाएगा, कोई सूत्र दे दिया जाएगा, तो उससे पूछा जाएगा कि इसका मॉलिक्यूलर मास या अणु भार कितना होगा। निश्चित ही पूछा है, पिछली बार भी कई दिए गए थे क्वेश्चन और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल ही सिंपल और सरल भाषा में कैसे आप निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देर न करते फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए हमें जो सबसे ज़रूरी होता है वो होता है कि हमें किसी भी तत्व का, यानी कि हमें किसी भी एलिमेंट का हमें द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक मास हमें पता होना जरूरी है। सबसे पहले अगर ये पता नहीं है तो आप यानी कि अणु भार आप निकाल नहीं सकते। अगर ये पता है तो हम निश्चित ही निकाल सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपको यहाँ वीडियो भी अपलोड किए हैं, आप उन्हें कैसे याद कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर देर न करते स्टार्ट करते हैं। यानी कि जो हमारा पहला सूत्र है, यानी कि जो होता है हमारा जल का जो फॉर्मूला होता है, जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O। क्या होता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें दो तत्व हैं। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है 1, और इसका जो परमाणु भार होता है यानी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है वो भी होती है आपकी 1। तो 1 द्रव्यमान संख्या, यहाँ कितने हैं 2 हैं, प्लस ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर होता है 8, और अगर एटॉमिक मास की बात करें, द्रव्यमान संख्या की बात करें तो वो होती है इसकी 16, यानी कि 2 × 2 प्लस 16 कितना हो गया 18। इसका अणु भार हो गया। बस इतना ही पूछना है पेपर में और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो इसमें बस क्या करना है आपको, चलिए मैं और आगे बताता रहूँ क्या करना है और पेपर कैसे कैसे इसको पूछ सकता है। मान लीजिए हमारा H2 है, तो आप H का 1 होता है और ये 2 हैं और 16, 2 × 2 16 18 हुए। मान लीजिएगा अब हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2, यानी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, और कार्बन की अगर हम द्रव्यमान संख्या की बात करें तो वो होती है कितनी 12। तो 12 प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है इसकी 16, लेकिन ये 2 है। तो कितने हो गए 12 प्लस 16 दूनी 32, कितने हो गए ये 44। बस इतना ही पूछेगा पेपर में और आपका 1 नंबर पक्का। तो सिंपल है ना, सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। तो कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आ रहा है 44 आ रहा है। चलिए पेपर में और ट्विस्ट क्या कर सकता है पेपर वाला वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते रहिएगा। मान लीजिएगा अगला वो सूत्र देता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का, किसका सल्फ्यूरिक, वो क्वेश्चन पूछ देगा सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु भार ज्ञात कीजिए, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु भार ज्ञात कीजिए। अगर आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पता है, फॉर्मूला पता है तो आप बता सकते हैं। और यानी कि इसका क्या होता है, इसका होता है H2SO4, यानी कि अगर ये पता है तभी आप बता सकते हैं। अगर ये पता है, इनके द्रव्यमान संख्या नहीं पता है तो भी नहीं बता सकते। तो देखिए कैसे याद करते हैं वो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। और सल्फ्यूरिक अम्ल ये सूत्र कैसे बनते हैं मैं इन्हें भी अपलोड करूँगा, कैसे इन्हें आप बना सकते हैं। तो देखिएगा हाइड्रोजन की मैंने कितनी बताई थी 1 होती है, 2 है, प्लस सल्फर कितनी होती है, यानी सल्फर कितनी होती है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो कितनी होगी यानी कि 16 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और द्रव्यमान संख्या होगी इसकी 32, यानी 1 है तो 1 ही रहेगा। और ऑक्सीजन की मैंने बताई थी इसका 16 होती है गुणा 4, तो कितने होगी 2 प्लस 32 प्लस 64, कितने होगी 2 तो 4 और 4 8 6 3 9, यानी कितने होगी
आपको हो गई 98 आपका अणुभार हो गया किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का। ये इसका फॉर्मूला होता है H2SO4, तो कितना आ जाएगा 98 यू हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं नेक्स्ट और बना के बताता हूँ कैसे इन्हें आप बना सकते हैं। तो अगला जो हमारा एक और जो सूत्र है वो है आपका नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल बोल लीजिएगा या फिर इसको नाइट्रिक एसिड बोल लीजिएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है HNO3, यानी HNO3, यानी हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1 प्लस नाइट्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यानी नाइट्रोजन कितने पर आता है 7 पर, तो 7 दूनी 14। इसका नाइट्रोजन कितना होता है 14 प्लस ऑक्सीजन का भी मैंने कितना बताया था, ऑक्सीजन का बताया था परमाणु क्रमांक होता है 8 और द्रव्यमान संख्या होती है 16, तो 16 गुणा 3 तो कितने होंगे 1 प्लस 14 प्लस 16 3 48, 8 और 4 12 और 1 13, हासिल 1 4 5 और 1 6, यानी कितना आ गया 63 आ गया आपका नाइट्रिक अम्ल का। तो आप इस तरीके से फ्रेंड बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन ये निकलेंगे तभी नंबर 1 इसका इस फॉर्मूला याद हो, नंबर 2 और जो तत्व हैं आपके एलिमेंट है उनका द्रव्यमान संख्या याद हो, तभी आप इनको आसानी से निकाल सकते हैं, अन्यथा आपको ये आपसे नहीं निकलेंगे। तो चलिए मैं एक और आपको निकाल के बताता हूँ। आपका है कैल्शियम सल्फेट ले लेते हैं। क्या लेते हैं कैल्शियम सल्फेट, यानी कैल्शियम सल्फेट। इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4। क्या होता है इसका CaSO4। अब आता है कैल्शियम। कैल्शियम का इसका कितना होता है, इसका होता है आपका 40 प्लस सल्फर का भी मैंने कितना बताया था, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और 16 दूनी 32 और ऑक्सीजन कितना होता है तो 16 चौका 64, क्योंकि ये 4 है तो 16 गुणा 4 64 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6 6 4 10 और 3 13, तो कितना हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट का 136 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान संख्या 40, सल्फर की एटॉमिक नंबर होता है 16 और परमाणु द्रव्यमान के द्रव्यमान संख्या की बात करें तो वो होता है 32। यहाँ तक ऑक्सीजन के 4 हैं तो एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और द्रव्यमान संख्या 16, तो 16 चौका 64 इन्हें जोड़ देंगे तो 136 बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए मैं और बना के बताता हूँ। यानी कि मान लीजिए नाइट्रेट, क्या लिखते हैं सोडियम नाइट्रेट। इसका सूत्र क्या होता है NaNO3। सोडियम कितना होता है 23, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, यहाँ लिख लीजिएगा सोडियम इसका 11, इसका होता है 23 और नाइट्रोजन का होता है 7, ये होता है 14 प्लस कितना आएगा 14 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 8, यहाँ होता है 16, तो 16 गुणा 3 कितने हो गए 23 14 4 3 7 2 और 1 3, कितने हो गए 37 प्लस 16 3 48, 8 7 15 5 हासिल लगाए 4 3 7 और 1 8, यानी 85 आपका सोडियम नाइट्रेट का जो अणुभार होगा वो हो जाएगा आपका 85। इस प्रकार से आप बिल्कुल आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए, अगर पेपर में देगा ये सूत्र नहीं पता हो तो आपको नहीं होगा। पेपर में देगा सोडियम नाइट्रेट का अणुभार ज्ञात कीजिए, बस अगर आपको ये सूत्र पता है और इसके जो परमाणु क्रमांक के तत्व होंगे वो पता है और द्रव्यमान संख्या पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अन्यथा आपको सूत्र दे देगा, अगर ज़्यादा परेशानी नहीं करेगा तो सूत्र दे देगा, उसमें डायरेक्ट वैल्यू रख के आप निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं और बताता हूँ। अगला जो ले लेते हैं हम, जो हमारा अगला फॉर्मूला है वो होता है सोडियम ऑक्साइड, यानी कि सोडियम ऑक्साइड यानी कि यानी कि यह है सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2O। ठीक है ना फ्रेंड्स, यह है सोडियम ऑक्साइड Na2O। अब हम इसका निकाल के देखेंगे सोडियम ऑक्साइड का कि कितना बैठेगा। नाइट्रोजन का भी मैंने बताया था, सोडियम का सोडियम होता है, इसका होता है 11, यहाँ होता है 23,
तो 23 गुणा 2 यहाँ प्लस ऑक्सीजन मैंने बताया था, ऑक्सीजन का यहाँ 8 और ऊपर 16 है, तो कितना हो जाएगा 23 दूनी 46 प्लस 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 62 ही इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आप इस प्रकार से काफ़ी सूत्र होते हैं तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं और बताता हूँ एक दो। और अगर हाँ फ्रेंड, अगर ये आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। और ग्रुप डी के होने वाले पेपर में 1 नंबर निश्चित यहाँ से आप पक्का करके जाइएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए अगला सूत्र लेके चलते हैं, यानी कि अगला सूत्र हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है आपका, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये इसका सूत्र होता है AlCl3, यानी AlCl3 इसका सूत्र होता है। अब देखिए ये है एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। 12 दूनी यानी 12 और 1 13, यानी कि इसका एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13। तो इसका जो परमाणु भार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एल्यूमिनियम का होता है 13 और इसका जो परमाणु भार हो जाएगा कितना हो जाएगा वो, यानी कि 27। कितना हो जाएगा, यानी 27 प्लस क्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्लोरीन का होता है 17 और इसका जो यानी कि परमाणु भार होता है वो 35.5 के लगभग होता है, लेकिन हम यहाँ 35 ही लेंगे, यानी कि 35 गुणा 3। तो कितना होगा 27 प्लस 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगे 1 3 3 और 10, तो कितना हो जाएगा 132। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। किसका, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3, यानी एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर, ये परमाणु क्रमांक होता है 13, ये द्रव्यमान संख्या, तो 27 Cl क्लोरीन, यानी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक होता है 17 और द्रव्यमान संख्या होती है 35.5, तो हम इसको 35 लेंगे। अगर 35.5 के अकॉर्डिंग उत्तर बनना है तो आप उसे भी देख लेना, तो इसके अकॉर्डिंग कितना आएगा 132। चलिए मैं एक दो सूत्र और बताता हूँ, यानी कि अगला हम लेते हैं, हम सोडियम सल्फाइड का लेते हैं, यानी कि सोडियम सल्फाइड, यानी कि Na2S। क्या होता है, Na2S। तो सोडियम का भी मैंने बताया था कितना होता है एटॉमिक नंबर 11, ये होता है 23। सल्फर का मैंने बताया था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। 12 4 16 यहाँ होता है 32। ठीक है ना फ्रेंड्स, सल्फर का कितना होता है 16 दूनी 32। सोडियम का यहाँ 11 है, यानी कि 23 हो गया इसका, और इसके 2 हैं प्लस सल्फर का कितना होता है 32, यानी 23 दूनी 46 प्लस 32 कितना होगा 6 2 8 4 3 7, यानी कि 78 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फ्रेंड इन्हें बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो जब लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आसानी से और टाइम पर मिलता रहे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।